Class, today we are going to start our new chapter of class 9 biology, that is chapter 8, economic importance of bacteria and fungi. And about bacteria and fungi we are already discussed in our previous chapter, that is kingdom classification. Now useful role of bacteria. We have to study about useful role of bacteria. फर्स्ट वन इज इन फील्ड ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन के फील्ड में हम देखेंगे बैक्टीरिया का क्या यूजफुल रोल है, और मेडिसिन में हम स्टडी करेंगे एंटीबायोटिक, सीरम एंड वैक्सीन. फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक क्या हुआ? कोई केमिकल सब्सटेंस हुआ. केमिकल सब्सटेंस हुआ जिससे हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे ताकि जो सर्टेन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके. एंटीबायोटिक a chemical substance produced by a living organism which can prevent the growth of some disease causing bacteria is known as antibiotic. As for the example, if this one is any living organism, as for example molds, we can take the example of molds in which we take some chemical, and this chemical is used for the disease causing bacteria. डिजीज कॉजिंग है, दैट मीन्स कि ये बैक्टीरिया जहाँ भी होगा वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा. तो जब हम इस केमिकल को यूज करेंगे, जो केमिकल हमने कहाँ से लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिया, तो ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा. तो जब इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, ये वो बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज कर रहा है, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जिससे डिजीज नहीं होगा. फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन first antibiotic discovered in 1929 by Sir Alexander Fleming, and the term antibiotic was given by Selman Waxman in 1942. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक. जब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक की हम बात करेंगे तो इसकी डिस्कवरी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की. वो लैब में कुछ और काम कर रहे थे और उन्होंने देखा वो कुछ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करा रहे थे. फिर उन्होंने क्या देखा, उनके एक कल्चर मीडियम में कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहे हैं, जिनकी वजह से जिस कल्चर को वो ग्रोथ कराना चाहते थे वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा था. तो उन्होंने देखा कि दैट मीन्स कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा कोई केमिकल जरूर सीक्रेट कर रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है. तो इस तरह से पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई. वही था पेनिसिलिन जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक था. तो एंटीबायोटिक को कहाँ से हम ले सकते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक मोल्ड है, इसके द्वारा ये फर्स्ट मोड था जिससे कि हमने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था. जब हम कॉमर्शियली या सिंथेटिकली बात करेंगे तो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम स्पीसीज है, इसी से ऑब्टेन किया जाता है. You have to memorize table 8.2 page number 100 in which there are some antibiotics and the source and the disease which can be cured by that specific antibiotic. नाउ द यूज ऑफ एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, अभी हमने देखा मेडिसिन में, जिसमें कि क्या होगा, डिजीज से फाइट करने में. फूड प्रिजर्वेटिव में क्या होगा, जो फिश है, मीट है, इसको प्रिजर्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एंटीबायोटिक का. क्यों, जैसे हम उस पर एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, सो वी कैन यूज द एंटीबायोटिक इन फूड प्रिजर्वेटिव like in fish, in meat, we can preserve them by the use of antibiotic. Treating animal feed. क्या होगा, जो हम एनिमल को फीडिंग देंगे तो क्या होगा, उसके फीड में हम पहले ही से एंटीबायोटिक को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, फिर उसको हम वो फीड देंगे तो क्या होगा, वो कोई भी डिजीज से जो है वो प्रिवेंट होगा. दिस ऑल अबाउट एंटीबायोटिक. नाउ द सेकेंड वन इज सीरम. पहले देखते हैं सीरम होता क्या है. ठीक, जैसे सीरम इज अ क्लियर येलोविश फ्लूइड. येलो कलर का है, क्लियर फ्लूइड है. ऑब्टेन आफ्टर सेपरेटिंग ब्लड इनटू इट्स सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट आफ्टर इट हैज बीन अलाउड टू क्लॉट. दैट मीन्स कि पहले हमें क्या करना है, ब्लड को क्लॉट होने देना है. ब्लड को क्लॉट होने देने के बाद क्या करना है, उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स है उससे उसके लिक्विड को अलग कर देना. और यही जो लिक्विड मिल गया, यही लिक्विड क्या कहलाया,
सीरम। जैसे ब्लड है, ठीक है, ब्लड को क्या करने देना है, क्लॉट होने देना है। क्लॉट होने के बाद इसमें दो फैक्टर आ जाएंगे, एक सॉलिड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो जो ये लिक्विड पार्ट है, यही पार्ट क्या कहलाया, सीरम, यही सीरम है। नाउअडे सीरम कंटेन एंटीटॉक्सिन, सीरम में क्या होगा, एंटीटॉक्सिन होगा। नाउअडे we may use genetically modified bacteria by introducing human gene in it like in E. coli। जैसे हम किसी बैक्टीरिया का यूज करके उसमें हम ह्यूमन जीन को इंट्रोड्यूस करके इंसर्ट करके हम जेनेटिकली जो हमने इस बैक्टीरिया में जो हमने ह्यूमन जीन डाला, तो क्या हो गया, हमने इस बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर दिया कहने का मतलब वो कैसा बैक्टीरिया हो गया, जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया। इसको हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए। एज फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इंसुलिन ये हार्मोन है, इस हार्मोन को फर्स्टली प्रोड्यूस, तो यहाँ इंसुलिन जो कि हार्मोन है उसको फर्स्टली बैक्टीरिया के यूज से इंट्रोड्यूस किया गया। इंसुलिन क्या है, किसमें हम यूज करते हैं, डायबिटीज के केस में। डायबिटीज के केस में हम क्या करते हैं, इंसुलिन को बॉडी में इंसर्ट करते हैं, जिससे हमारा डायबिटिक जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल रहता है। अदर एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम सीरम, इंसुलिन है, ब्लड कोगुलेशन फैक्टर 8 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफीलिया ए। यहाँ पे हेमोफीलिया ए और हेमोफीलिया बी दोनों में, एक में फैक्टर 8 काम आएगा और दूसरे में फैक्टर 9 काम आएगा, तो ये याद रखना है। दूसरा कि सीरम हम बनाएंगे कैसे, तो सीरम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया का टॉक्सिन है, बैक्टीरिया का टॉक्सिन है उसको हम कहाँ करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसी एनिमल के अंदर। इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, जब वो टॉक्सिन एनिमल के अंदर गया तो फिर वो वहां पे प्रोड्यूस करेगा, ये टॉक्सिन है बैक्टीरिया का, ठीक है। इसको हमने कहाँ इंसर्ट किया, एनिमल के अंदर। एनिमल में हम ले सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्स। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये टॉक्सिन एनिमल के अंदर गया तो ये एनिमल के अंदर प्रोड्यूस करेगा क्या, एंटी टॉक्सिन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो सीरम है वो एंटी टॉक्सिन भी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एनिमल से हम ब्लड को ड्रेन करेंगे, ब्लड ले लेंगे। ब्लड लेने के बाद क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसेस, क्लॉट होने देंगे। क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड पार्ट है उसको हम सॉलिड से अलग कर लेंगे और जो लिक्विड पार्ट है वही सीरम कहलाएगा। तो दिस ऑल अबाउट सीरम। नाउ वैक्सीन, नेक्स्ट यूजफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया। हम क्या सुनते हैं कि वैक्सीन दिलाया जाता है, पोलियो का वैक्सीन हो या अदर वैक्सीन क्या होता है, बच्चों को दिया जाता है ताकि उसमें क्या हो सके, उस डिजीज के अगेंस्ट पहले ही से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो जाए, ताकि अगर वो बैक्टीरिया उसको अटैक करे तो जो पहले से एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है, वो उसको किल कर देगा और डिजीज कॉज नहीं होने देगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पोलियो के वैक्सीन की, कोई हम लेते हैं पोलियो है, पोलियो में हमने क्या किया, या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, हम ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ एग्जांपल के लिए टीबी लिया। टीबी कॉजिंग जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले हम वीक कर देंगे, उसके इफेक्ट को हम वीक कर देंगे। वीक करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम इंसर्ट करेंगे होस्ट के अंदर, होस्ट बॉडी के अंदर। होस्ट कोई भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है। जब होस्ट बॉडी के अंदर हम इंजेक्ट करेंगे तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया फिर क्या करेगा, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि होस्ट बॉडी के अंदर एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। एंटीटॉक्सिन यानी कि यहाँ पे इसने एंटीजन के जैसा काम कर दिया और ये एंटीजन जब होस्ट बॉडी के अंदर आएगा तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी करेगा, जिसका नेचर कैसा होगा, एंटीटॉक्सिन। यानी कि जब एंटीबॉडी पहले ही से प्रेजेंट होगा तो जब दोबारा अटैक होगा उसी बैक्टीरिया का, टीबी वाले बैक्टीरिया का, तो जब इसके अंदर ये होस्ट बॉडी के अंदर जाएगा तो पहले ही से एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को किल कर देगा, जिससे कोई भी डिजीज जो है वो नहीं होगा। तो यही कहलाया वैक्सीन। तो इट इज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, लिविंग होगा लेकिन उसके इफेक्ट को हमने क्या कर दिया, वीक कर दिया। जब यूज टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, जब हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है
पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हम क्या करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजेन के लिए। जैसे यहाँ पे अगर हमने टैब वैक्सीन दिया तो उसके हमने क्या कर दिया, टाइफॉइड के लिए एक्टिवेट कर दिया। अगर हमने बीसीजी का वैक्सीन दिया तो उसको हमने क्या, किस चीज़ के लिए कर दिया, ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक्टिवेट कर दिया, ताकि जब भी ये डिजीज अटैक करे तो क्या हो, हमारा इम्यून सिस्टम जिसमें पहले ही से एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे वो हमें डिजीज से प्रिवेंट करेंगे। ये टर्म जो है वो फर्स्टली कॉइन किया गया था किसके द्वारा, एडवर्ड जिन्नर के द्वारा। ये देयर आर सम एग्जांपल ऑफ वैक्सीन। टैब वैक्सीन जो कि टाइफाइड के लिए होगा, इसमें हम किल्ड बैक्टीरिया को यूज करते हैं। बैक्टीरिया को कैसे करते हैं, किल्ड कर देते हैं। बीसीजी वैक्सीन में हम क्या करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, इसमें बैक्टीरिया कैसा होगा, लिविंग होगा और वीकेंड होगा, यानी उसके इफेक्ट को हम क्या करेंगे, वीक कर देंगे। दिस ऑल अबाउट वैक्सीन।